नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन जैन। कर्नाटक भवन कांड से कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मामला दिल्ली में हुए कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन से जुड़ा है, जहां सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी से मुलाकात भी की। उसी दौरान कर्नाटक भवन में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के करीबी सीनियर ऑफिसर आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि कर्नाटक भवन में मौजूद दूसरे सरकारी कर्मचारियों के सामने दोनों अधिकारियों के बीच गाली गलौज हुई और दोनों ने एक दूसरे को धमकी भी दी। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सी मोहन कुमार और एच अंजनय के बीच हुई इस भिड़ंत पर अंजनय का आरोप है कि मोहन कुमार ने उन्हें जूतों से मारा, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अंजनय ने इस मामले की शिकायत करके न्याय की मांग की है। वहीं इस मामले से कर्नाटक की सियासत में भी उबाल आ गया है। तो कैसे कर्नाटक को लेकर कांग्रेस में मचा है घमासान, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक भवन कांड जो हुआ है उसको लेकर इसकी जो आंच है वो 10 जनपद और कर्नाटक की सियासत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए, कर्नाटक भवन में जो कांड कहा जा रहा है वो कांड नहीं है, बल्कि ये पावर का टसल है, शक्ति प्रदर्शन कि चीफ मिनिस्टर का स्टाफ बड़ा है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टाफ, किसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इस बीच तो राहुल गांधी सिद्धारमैया के साथ थे। सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि ये ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई चल रही है और ओबीसी के जो कांग्रेस ने पैनल बनाया है उसमें सिद्धारमैया भी उसके मेंबर हैं। उनको कहा गया था कि ओबीसी मोर्चा को लीड कीजिए आप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने चालाकी समझी कि अगर ओबीसी मोर्चा को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो इसका मतलब है आगे कहा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर का पोस्ट खाली करो, और इसलिए सिद्धारमैया ने उस समय मना कर दिया। लेकिन यहां जन भागीदारी अभियान चल रहा है, तो दिल्ली में मीटिंग हुई, रैली, और उसमें ओबीसी लीडर को बुलाया गया। अशोक गहलोत भी आए थे, भूपेश बघेल भी आए थे। राहुल गांधी ओबीसी लीडर हैं या हिंदू धर्म के लीडर हैं या किसी और धर्म के हैं, इनके जाति और धर्म को लेकर तो अभी तक कंफ्यूजन है, तो इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। लेकिन इनके लिए सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जैसे इनका एक आजकल ज्यादा बड़ा चापलूस हो गया है उदित राज, जो हर पार्टी से इधर उधर से भगाया गया और उसके बाद कांग्रेस में शरण लिया हुआ है। उसने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी आने वाले समय के अंबेडकर हैं जी, अंबेडकर की तरह काम करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने ही पहचान को लेकर संकट पैदा कर लिए हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि हमने आज तक ओबीसी की समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं दिया। मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब जानकारी नहीं थी 2004 के बाद राजनीति में आने के समय में, जानकारी नहीं थी जब 2004 से 14 तक इनकी सरकार चली, इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत के अंदर ओबीसी वर्ग कैसा होता है। क्यों जानकारी नहीं थी? इसलिए क्योंकि आपने उस परिवार में जन्म लिया है जो प्रधानमंत्री पैदा करता है, और बचपन से आपको भारत के पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी नहीं लेनी थी। आपको तो ये पता था कि सांसद विधायक सब चुनकर आते हैं और हम सांसदों के प्रतिनिधि करने वाले होंगे, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें सांसद के चुनाव लड़ने के लिए जिस सीट को दिया जाएगा वो हमारे खानदानी परंपरागत सीट है, या फिर वो सीट चुनेंगे जो कि ऐसा सीट हो जिसमें गांधी परिवार के नाम पर ही मुसलमान वोट दे दे, जैसे रायबरेली, अमेठी और वायनाड से इन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो जो स्थितियां यहां पर रही, सिद्धारमैया को बुलाया गया था, और पिछली बार जब सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार दोनों टेंट तंबू गाड़ के बैठे हुए थे तो राहुल गांधी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उस समय तो सुरजेवाला को मुलाकात करने के लिए भेजा कि आप जाकर मुलाकात कीजिए, बातचीत कीजिए। डीके शिव कुमार तो प्रियंका वाड्रा से भी मुलाकात कर लिए। लेकिन राहुल गांधी उस बीच अलग अलग जगहों पर गए, उड़ीसा चले गए रैली करने के लिए, लेकिन दिल्ली में उनके पास 5 मिनट का समय नहीं हुआ कि दोनों नेता को बुलाए, क्योंकि इनको जो फीडबैक मिला था, परेशानियां बढ़ रही थी, उसको लेकर कंफ्यूजन था कि अगर हम एक्सपोज हो जाएंगे, सीधे तौर पर कहेंगे कि नहीं भाई ये फार्मूला नहीं है, 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं है, या फिर ये कहेंगे कि सिद्धारमैया को हट जाना चाहिए, तो फिर अंतिम तौर पर पार्टी टूट जाएगी, एक न एक नाराज होगा। इसलिए चालाकी की कि आगे
जो सम्मेलन बुलाएंगे ओबीसी का, उसमें तो सिद्धारमैया को आना ही है। तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनका मन टटोल लेते हैं कि क्या आगे होने वाला है। इसलिए यहां पर यह सब चल रहा था और कर्नाटक भवन में इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। अब वहां तो स्पेशल ड्यूटी पर डिप्टी सीएम के और सीएम के दोनों के अधिकारी होते हैं, तो दोनों के अधिकारियों के बीच इन्हीं मुद्दों पर कहासुनी हो गई। एक तरह से ये पॉलिटिकल चर्चा हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उनका स्वीट है, वो उनका कमरा है, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इन बातों की चर्चा नहीं। ये पॉलिटिकल चर्चा कर्नाटक भवन में हो रही थी कि पिछली बार दोनों यहीं पर थे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। जब डीके शिव कुमार, तो उनका पोजीशन, उनके अधिकारी, उनके स्टाफ का पोजीशन बढ़ जाएगा। तो ये पावर टसल चल रहा था। इसलिए आंजनेय और मोहन कुमार, इन दोनों के बीच बहस हुई। अब बहस के बाद गाली गलौज शुरू हो गया। गाली गलौज तो ठीक है, वहां तक चलता, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने जूते निकाले, जूतम पैजार हो गया, जूता जूती कांड हो गया। और ये पूरी समस्या इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि राहुल गांधी और साथ ही उनके आजकल सबसे करीबी लोगों में से एक केसी वेणुगोपाल, और जिनको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों के बीच जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कर्नाटक को लेकर, उसमें एक नया दांव चल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मंच पर बोला है कि हम 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। एक बार तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए क्योंकि सिद्धारमैया ने कब्जा कर लिया। तो क्या बार बार खड़गे अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे बना दीजिए कर्नाटक? देखिए, वो चाल है, ये दांव चल रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में थे तो एसएम कृष्णा बन गए। मतलब 3 बार हमें मुख्यमंत्री बनते बनते हट जाना पड़ा क्योंकि हमारे ऊपर समर्थन नहीं दिखाया गया और हाई कमांड ने हमें नहीं चुना। अब अभी के समय की बात है, पिछले दिनों जब ये पावर टसल चल रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे कर्नाटक, और उस समय इन्होंने लोगों से बात की, मुलाकात की, विधायकों की समस्या सुनी और अपनी लॉबी को भी एक्टिव किया। इनके बेटे प्रियांक खड़गे वहां मंत्री हैं, तो इन लोगों की भी अपनी लॉबी है। कर्नाटक से आते हैं तो वहां पर बिना लॉबिंग किए हुए अपने विधायक, अपने सांसदों के समर्थन के बिना, संगठन में समर्थन के बिना ये इतने बड़े लीडर नहीं बन सकते। तो इसलिए इन्होंने एक नई चाल चली, बातचीत किया और कह दिया कि आला कमान तय करेंगे। आला कमान क्यों तय करेंगे? क्योंकि आला कमान जब तय करेंगे तो प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच ही चुना जाए, कोई तीसरा भी हो सकता है। और उस बीच इन्होंने कहा सुरजेवाला को भेज दो। और फिर दिल्ली आने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई। दिल्ली में राहुल गांधी को इन्होंने फीडबैक दिया कि देखिए कर्नाटक की स्थिति और अभी जो नेशनल लेवल पर हम परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो हम ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, तो वैसे में अगर एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारमैया है उनको रिप्लेस करते हैं तो कौन होना चाहिए? अगर ओबीसी को रिप्लेस करके जनरल कास्ट के किसी व्यक्ति को ले आए, यानी डीके शिव कुमार को ले आए, तो फिर तो राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो आप हर जगह जाकर ओबीसी ओबीसी कहते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, दलितों की चर्चा करते हैं, तो वो एजेंडा ही कमजोर हो जाएगा। एकमात्र ओबीसी सीएम है। तो ऐसे में एक तरीका है और वो तरीका यही है कि ओबीसी को रिप्लेस करने के लिए कोई दलित चेहरा को लाया जाए, मतलब कोई दलित नेता ही चीफ मिनिस्टर बने। और ये राहुल गांधी के दिमाग में भर गया कि देखो अगर ये 2 लड़ रहे हैं तो ये किया जा सकता है। और डायरेक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन दलित राजनीति की बात, दलित चेहरे की बात कर दिए। अब दलित चेहरों में उधर एक खड़े हैं जी परमेश्वर, वो भी कहते हैं हम भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, हमें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो इतने बड़े नेता नहीं है कर्नाटक के अंदर जिनकी अपनी एक लॉबी हो जिसमें 20-25 विधायक उनके साथ हो। तो अब बारी ये आ रही है किसकी? अब आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो ये इनडायरेक्टली राहुल गांधी के दिमाग में भरना चाहते हैं कि अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन करना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम की घोषणा कर दो। अब ऐसी स्थिति में इतने बुजुर्ग नेता केंद्र से भेजे जा रहे हैं, कर्नाटक के नेता हैं, लंबे
40-40 सालों का राजनीतिक अनुभव है, तो ऐसे में न डीके शिव कुमार और न सिद्धारमैया, ये दोनों विरोध नहीं करेगा जो इनका मानना है। तो इसलिए अगर एक को रिप्लेस करते हैं दूसरे से, तो फिर दूसरा नाराज होगा और उसके बाद पार्टी टूटेगी। इसलिए तीसरे व्यक्ति की कोशिश करना चाहिए, और इसीलिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दांव चल दिया, ओबीसी और दलित वाला। दूसरी तरफ ये नवंबर के समय में ये पावर शिफ्टिंग होना है, नेतृत्व परिवर्तन करना है, समय आ गया है। और डीके शिव कुमार का कहना है कि भाई हम 2028 का इंतजार नहीं करेंगे, और 28 का इंतजार करने का मतलब है कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि ये दिख रहा है कि एक बार सरकार रहने के बाद दोबारा रिपीट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद क्या हम 2033 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तब तक ये कांग्रेस की क्या दुर्गति रहेगी हमें पता नहीं। तो इसलिए इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो कर्नाटक भवन में कांड हुआ, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीडबैक दिया, और तीसरी तरफ राहुल गांधी ने सिद्धारमैया के साथ मुलाकात की, चाहे ओबीसी मोर्चे के इस अभियान की बात ही क्यों न हो, रैली के नाम पर ही क्यों न हो, डीके शिव कुमार से मुलाकात नहीं की। तो इन सारी स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार को लग चुका है कि अब निराशा ही हाथ लगेगी राहुल गांधी से, कांग्रेस से, और उन्होंने अपनी मीटिंग शुरू कर दी। यहां पर हंगामा चल रहा था और बेंगलुरु में मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में पता चल रहा है कि 40-45 विधायक अभी आए हैं उनके साथ, और उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 45 विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी, और कुछ लोग जो अभी अब्सेंट थे लेकिन डीके शिव कुमार का समर्थन करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो सामने से नहीं आना चाहते, कि जब तक आप एक फाइनल प्लान नहीं बना लेते, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि हमको कांग्रेस में ही नेतृत्व परिवर्तन करवाना है, कांग्रेस को तोड़कर हमें मुख्यमंत्री बनना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सेकुलर, ये सारे समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो जब फाइनल प्लान बन जाएगा तो उसके बाद ये विधायकों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो लोग दिखना नहीं चाहते कि डीके शिव कुमार की तरफ गए तो फिर वो सिद्धारमैया नाराज हो जाएंगे, आला कमान नाराज हो जाएंगे, और हो सकता है कि अगर सचिन पायलट वाली स्थिति हो गई कि विद्रोह भी कर दिए, सरकार भी नहीं गिरी, और फिर समस्या पैदा हो गई कांग्रेस के अंदर, तो ये तो बड़े नेता हैं, अपने आप को बचा लेंगे और हम लोग पिस जाएंगे। जैसे सचिन पायलट के साथ जितने लोग बगावत किए थे, 18-19 विधायक, वो सारे विधायकों की स्थिति ये हो गई कि दोबारा वो न मंत्री बन पाए, और अशोक गहलोत ने सबको ऐसे इधर उधर कर दिया कि आगे चुनाव में टिकट के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो अभी जो खिचड़ी पक रही है कर्नाटक में, लगता तो यही है राहुल गांधी के बस में अब नहीं है कर्नाटक की सरकार को बचाना। खड़गे अपना दांव खेल रहे हैं, और सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के बीच जो टकराव ऐसा हुआ है, अब जूतम पैजार तक पहुंच गया। इसका मतलब कि अब कर्नाटक में कभी भी ऐसी खबर आ सकती है, रातों रात शिफ्टिंग हुआ और ये लोग रिसोर्ट में चले गए, डीके शिव कुमार कितने विधायक लेकर चले गए और सरकार गिर गई। ये 1-2 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कुछ समय में ये खबर आ सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की खींचतान का असर अब सरकारी महकमों में मौजूद अधिकारियों पर भी दिखने लगा है। इन दोनों की गुटबाजी से कांग्रेस की खूब किरकिरी हो रही है। वहीं कर्नाटक का सियासी संकट और विकराल और गहराता जा रहा है, जिससे सत्ता भी कांग्रेस के हाथों से जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।